जीवन में हम सब कुछ पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हमें जो चाहिए क्यों चाहिए, आपका क्यों ही आपकी संकल्प शक्ति को बढ़ाता है। आपका क्यों जितना ही स्पष्ट होगा, वह चीज आपके जीवन में उतनी ही शीघ्र उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि आप पूर्ण रूप से उस संकल्प के प्रति समर्पित होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक गांव में एक साधु रहते थे। वह अधिकतर समय साधना में लीन रहते थे। साधु बाबा के पास एक विशेषता थी जिसके लिए वह दूर दूर तक काफी विख्यात थे, और उनकी विशेषता यह थी कि जब भी वह नाचते थे, जोर जोर की बारिश होती थी। जब गांव के लोगों को कभी बारिश की जरूरत पड़ती थी तो साधु बाबा से निवेदन करते थे। साधु बाबा गांव के लोगों का निवेदन स्वीकार करके नाचने लगते थे और फिर जोर जोर की बारिश होने लगती थी। उस गांव में घूमने के लिए शहर से 3 लड़के आए। जब साधु वाली बात उन्होंने सुना तो उन्हें मजाक लगा। लड़कों ने सोचा, क्या ये बेतुकी वाली बात है? क्या किसी के नाचने से भी भला बारिश हो सकती है? नाचने से बारिश का क्या संबंध हो सकता है? अगर यह संभव है तो यह किसी साधु की विशेषता नहीं है, बल्कि इस जगह की विशेषता है। अगर साधु के नाचने से बारिश हो सकती है तो हम लोगों के नाचने से भी बारिश हो सकती है। क्योंकि वह लड़के शहर से आए हुए थे, इसलिए ऐसी बातों पर विश्वास न करना स्वाभाविक ही था। क्योंकि शहर के अधिकतर लोग भौतिकवादी होते हैं। भौतिकवादी लोग आध्यात्मिक बातों पर भरोसा नहीं करते, वह किसी आध्यात्मिक चमत्कार को नहीं मानते। फिर तीनों लड़के सभी गांव वालों को चुनौती दे दिया कि जिस तरह साधु के नाचने से बारिश होती है, उस तरह हम लोग के नाचने से भी बारिश होगी। फिर सभी गांव वाले उन लड़कों को लेकर साधु के पास गए। गांव वालों ने उन सभी लड़कों की बातें साधु बाबा से विधिवत बताई। उन लड़कों की नासमझी भरी बातें साधु बाबा को समझ में आ गई और फिर नाचने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। नाचते नाचते उसे 1 घंटे बीत गए, बारिश की एक बूंद नहीं पड़ी। तब दूसरे ने नाचना शुरू किया। 1 घंटे तक नाचा, कोई बारिश नहीं हुई। तीनों लड़के नाच लिए लेकिन कोई बारिश नहीं हुई। अंत में साधु की बारी आई। साधु नाचना प्रारंभ किए। 1 घंटे बीत गए, बारिश की एक बूंद नहीं। इस तरह से 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए। उसके बावजूद भी एक बूंद बारिश नहीं हुई। इस तरह से धीरे धीरे जब शाम होने को आई तो अचानक काली काली बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और फिर जोर जोर से बारिश होने लगी। यह देखकर तीनों लड़के हैरान हो गए और अपने इस कृत्य के लिए साधु बाबा से माफी मांगी। साधु बाबा ने उन्हें माफ किया। तब उन लड़कों ने बाबा से रहस्य पूछा कि बाबा, हम लोग के नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई, आखिर ऐसा क्या है? साधु बाबा ने कहा कि नाचते समय मैं 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहला, जब मैं नाचूंगा तो बारिश होना ही पड़ेगा, और दूसरा कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश नहीं होगी। जीवन के किसी भी क्षेत्र में इसी तरह का संकल्प होना चाहिए जिस तरह का इस साधु का था। अगर ऐसा संकल्प आपके पास भी है तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता।